Hello students, welcome to my YouTube channel CS and IP Tutorials. We were discussing about CSV files. उसमें हमने सीखा how to create CSV files, how to read from CSV files, obviously what the CSV files are, how to open CSV files in Excel, how to deal with different delimiters in a CSV file. Today we are going to study about how to create a CSV file from Python dictionaries. अभी तक जो हमने क्रिएट किया दैट वाज थ्रू पाइथन लिस्ट से हमने CSV को राइट किया था, या जब हमने रीड किया था द डेटा वाज रेड इनटू लिस्ट. So today we are going to do the same with dictionaries. So let's start. And the steps to write a CSV file using dictionary is, obviously the very first thing is we are going to import CSV module. Then we will open the file in write mode. ये तो common steps हुए. Then we will create, अब ये different है. To write the data, first we need to create the data. And in creating the data we have two steps. एक हम list create करेंगे containing field names. जो भी हमारी CSV फाइल के जो field names होंगे, like I want to create a CSV फाइल जिसमें मैं class और class teacher names लिख रही हूँ, मतलब क्लास एंड द रिस्पेक्टिव क्लास टीचर. तो मैंने फील्ड्स एक क्रिएट कर दिया, फील्ड्स इज इक्वल टू क्लास कॉमा क्लास टीचर. देन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिक्शनरी, नॉट एक्चुअली अ डिक्शनरी, इट इज़ अ लिस्ट containing dictionary elements, and the dictionary elements are nothing but raw data. You can see here I have used this square bracket. So basically it is a list containing डिक्शनरी वैल्यूज़ कि जो मेरी क्लास फील्ड है उसकी ये वैल्यू हुई, क्लास टीचर फील्ड की ये वैल्यू हुई, एंड सो ऑन. यहाँ पर मैंने इस एग्जांपल में 3 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रखे हैं. देन इंस्टेड ऑफ, अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज आई हैव क्रिएटेड द डेटा. नेक्स्ट आई विल राइट दिस डेटा इनटू माय डिक्शनरी, इनटू माय CSV फाइल. एंड बिकॉज आई एम राइटिंग थ्रू डिक्शनरी, तो आई विल यूज़ द मेथड CSV डॉट डिक्शनरी राइटर. जो नॉर्मल हमने CSV फाइल्स राइट की थी थ्रू लिस्ट, उसमें हमने यूज़ किया था CSV डॉट राइटर मेथड. हेयर आई एम यूजिंग CSV डॉट डिक्शनरी राइटर मेथड, एंड इन दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एज आर्ग्यूमेंट फाइल हैंडल एंड फील्ड नेम्स एज द फील्ड लिस्ट. यहाँ पर ये वाली फील्ड्स लिस्ट आ जाएगी आपकी कि जो डिक्शनरी आप राइट करने वाले हो इनटू द CSV फाइल, उसमें जो हेडर वैल्यूज़ हैं, हेडर वैल्यूज़ मतलब जो फील्ड नेम्स हैं, वो आप स्पेसिफाई करेंगे इन दिस डिक्शनरी राइटर. तो यहाँ पर फील्ड नेम्स में आपकी फील्ड लिस्ट आ जाएगी. ये यहाँ अगर मतलब मैं इसको थ्रू एग्जाम्पल बताऊँ तो आई विल राइट दैट सपोज राइटर इज़ माई ऑब्जेक्ट नेम. तो राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट डिक्शनरी राइटर, फिर फाइल हैंडल जो भी मेरा होगा, और यहाँ फील्ड नेम्स इज इक्वल टू फील्ड्स आ जाएगा. दिस विल स्पेसिफाई व्हाट विल बी द हेडिंग्स ऑफ माय डेटा. जो मतलब एक रो में इंसर्ट करूँगी तो उसमें जो डिफरेंट डेटा है उसकी हेडिंग्स क्या होंगी, दैट आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई हेयर. ठीक है, ये एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी आगे बढ़ते हैं. देन आई एम नाउ दिस स्टेप इज़ ऑप्शनल. और ये ऑप्शनल कैसे है और इसको राइट करना ठीक है या नहीं है, क्यों ठीक है, दैट विल डिस्कस. राइट हेडर. अब यहाँ जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है, इससे तो मेरे फील्ड्स क्रिएट होंगे इनटू द CSV फाइल, लेकिन वो फील्ड्स राइट होंगे इन द CSV फाइल विद दिस स्टेटमेंट, राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट हेडर. एंड देन एज नॉर्मल हमने जो राइट रोज फंक्शन यूज़ किया था, वही राइट रोज फंक्शन मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगी. एंड आई विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ माई ऑल रोज. और इधर से मेरा ये रोज जो मतलब नॉट एक्चुअली डिक्शनरी, इट इज़ अ लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज, तो वो मैं यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास करूँगी. लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जाम्पल. अब यहाँ पर मैंने, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप, इम्पोर्ट CSV. देन आई हैव क्रिएटेड द डेटा विच आई वॉन्ट टू राइट. दीज आर द फील्ड नेम्स विच आई वॉन्ट इन माई CSV फाइल, क्लास एंड क्लास टीचर. और जो रोज़ मैं लिखने वाली हूँ इन द फाइल आर क्लास 10th, क्लास टीचर मिस्टर विजय. देन क्लास 11th है, क्लास टीचर मिसेस सुनीता. देन क्लास 11th B, क्लास टीचर मिस्टर अजय. ये मैंने 3 एग्जाम्पल रोज ली हैं. देन आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल इन राइट मोड. अब ये जो लाइन है मेरी, राइटर इज इक्वल टू CSV डॉट डिक्शनरी राइटर F कॉमा फील्ड्स नेम इज इक्वल टू
फील्ड्स, फील्ड नेम्स इज इक्वल टू फील्ड्स। तो ये जो लाइन है, दिस इज गोइंग टू क्रिएट हेडर वैल्यूज़। हेडर वैल्यूज़ मतलब जो मतलब मेरा टेबुलर डेटा है, दिस इज़ द टेबुलर डेटा। और इस टेबुलर डेटा की हेडर वैल्यूज़ क्या है? क्लास एंड क्लास टीचर। तो ये क्रिएट करेगा, ये जो स्टेटमेंट है विल क्रिएट द हेडिंग्स क्लास एंड क्लास टीचर, बट दीज हेडिंग्स विल बी रिटन इन द फाइल ओनली व्हेन आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट राइट हेडर, and then I am going to write rows using my this list containing dictionaries. इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। I have created this program, पहले से टाइप कर रखा है मैंने। अब ये न्यू लाइन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इधर मैं सेट करना भूल गई थी। एंड अगेन इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू सेट दिस वैल्यू ऑफ न्यू लाइन, तो एक ब्लैंक लाइन, जैसा कि हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम्स में भी देखा था, एक ब्लैंक लाइन आ जा रही थी, वो आ जाएगी। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ न्यू लाइन। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करती हूँ। लेट मी शो यू दैट आई एम नॉट हैविंग एनी फाइल। मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट की है classes.csv। तो classes.csv नाम से आप यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। एग्जीक्यूट हो गया। मैंने कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, दैट्स वाई यहाँ पर मेरे को आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिला है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल classes.csv। देखो ये क्रिएट हो गई classes.csv। आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड यू कैन सी हेयर क्लास, क्लास टीचर 10th मिस्टर विजय, 11th है मिसेस सुनीता, 11th बी मिस्टर अजय। ये मेरी फाइल राइट हो गई। अब ये जो हेडिंग राइट हुई है क्लास एंड क्लास टीचर, ये राइट नहीं होगी अगर आप ये स्टेटमेंट स्किप कर देते हैं। तो लेट मी शो यू, मैंने इसको कमेंट बना दिया। नाउ आई एम गोइंग टू अगेन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। आपको पता है जब मैं राइट मोड में फाइल को खोलती हूँ तो इफ़ द फाइल इज़ कंटेनिंग डेटा एंड इट इज़ एग्जिस्टिंग ऑन द डिस्क, इट विल बी ट्रंकेटेड। तो वो मेरी ट्रंकेट हो जाएगी और न्यू डेटा राइट होगा। नाउ लेट मी शो यू क्या राइट हुआ फाइल में। सी, अब यहाँ पर क्लास और क्लास टीचर जो मैंने हेडिंग डाली थी, वो हेडिंग यहाँ पर नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट को कमेंट बना दिया है। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली राइटिंग द फील्ड नेम्स एज हेडर इनटू माय CSV फाइल। ये जो स्टेटमेंट है ये तो मेरी फील्ड नेम्स क्रिएट करती है इन द CSV फाइल, एंड दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू राइट दैट हेडिंग नेम्स इनटू माय CSV फाइल। अगर मैं ये स्टेटमेंट अवॉइड कर दे रही हूँ तो मेरी CSV फाइल में वो हेडिंग्स राइट नहीं हो रही हैं। अब मैंने इसको वापस से नॉर्मल कर दिया एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम अगेन एंड लेट मी शो यू दैट नाउ द फील्ड नेम्स विल बी रिटन इन द फाइल। ये देखो क्लास, क्लास टीचर आ गया ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट दिस स्टेटमेंट इज डूइंग। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है? हेडिंग नेम्स क्रिएट कर रही है, फील्ड नेम्स क्रिएट कर रही है यूजिंग दिस लिस्ट, राइट। और ये वाली स्टेटमेंट क्या कर रही है? ये उन फील्ड नेम्स को एक्चुअली CSV फाइल में राइट कर रही है, एंड देन दिस स्टेटमेंट इज राइटिंग द डेटा एज नॉर्मल, जैसा कि हमने पहले प्रोग्राम्स में भी किया है, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज द डीलिमिटर वैल्यू, तो सिंपल है, यहाँ पर आप डीलिमिटर अपनी तरफ से सेट कर दो। डीलिमिटर इज इक्वल टू लेट्स से मैं टैब सेट करना चाहती हूँ, तो मैंने /t दे दिया यहाँ पे, फाइन। एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट एंड आई एम गोइंग टू शो यू नाउ कि अब मेरी फाइल में क्या राइट हुआ है। सी, अब ये टैब स्पेसिंग आ गई है दोनों फील्ड नेम्स में, दोनों जो कॉलम्स हैं मेरे उनमें। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, अगर आप ये माई वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ इम्पोर्ट द CSV, सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएटिंग द डेटा। और डेटा क्रिएट करने में मेरे को दो चीज़ें क्रिएट करनी है, एक तो रोज़ क्रिएट करनी है, सॉरी फील्ड्स क्रिएट करनी है, कि मतलब जो मेरे कॉलम्स होंगे, कॉलम्स के नेम जो होंगे दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज फील्ड्स, तो वो मेरे को क्रिएट करने हैं यूजिंग लिस्ट। एंड फिर मेरे को
जो एक्चुअल डेटा है इन द CSV फाइल वो क्रिएट करना है यूजिंग लिस्ट कंटेनिंग डिक्शनरीज. फाइन. देन आई एम गोइंग टू ओपन द फाइल. ये आप विद ओपन फंक्शन से करो या सिंपली जो फाइल हैंडल नेम इज इक्वल टू ओपन हम करते हैं वैसे करो. ओपन करते टाइम ध्यान रखना कि आप ये न्यू लाइन कैरेक्टर इनिशियलाइज करवा दो, अदरवाइज अ ब्लैंक लाइन विल बी रिटन ओवर देयर. फाइन. देन जो डिक्शनरी से अगर आपको राइट करना है तो आप एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जैसा कि मैं नॉर्मली क्रिएट करती हूँ. उसमें यू विल यूज़ CSV डॉट डिक्शनरी राइटर इंस्टेड ऑफ CSV डॉट राइटर, और उसमें मैं फिर फाइल हैंडल नेम स्पेसिफाई करूँगी, फील्ड नेम्स स्पेसिफाई करूँगी एज फील्ड्स, या जो भी आपने इसका नाम रखा हो. मैंने फील्ड्स नाम रखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप भी फील्ड्स ही नाम रखो, आप इसका नाम कॉलम्स रख लो. ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे कॉलम्स ही स्पेसिफाई करोगे. फाइन. डीलिमिटर आप सेट करना चाहो अपनी तरफ से सेट कर सकते हो, अदरवाइज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर डीलिमिटर इज कॉमा. राइट. देन आप हेडर, आई वुड सजेस्ट दैट यू डू नॉट स्किप दिस स्टेटमेंट. इफ़ यू वांट यू कैन स्किप इट, बट आई वुड सजेस्ट डू नॉट स्किप, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है डेटा में फिर अगर आपने हेडर फाइल में लिखा है तो. एंड देन यू आर गोइंग टू यूज़ द राइट रोज फंक्शन जैसा कि हमने नॉर्मली किसी भी CSV फाइल को राइट करते टाइम किया है. एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इट अगेन. अब यहाँ पे देखो मैंने कॉलम स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे भी कॉलम्स दे दिया. मेरे CSV फाइल पे कोई आउटपुट, जो आउटपुट है मेरा उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. बेसिकली मेरा डेटा राइट हो रहा है. दिस वाज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू कि आप उसका नाम कुछ भी ले सकते हो. मैंने फील्ड्स लिया है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप फील्ड्स ही लोगे. फाइन. सो चलो इसी फाइल को मैं आपको एक्सेल के साथ भी ओपन करके दिखा देती हूँ. अब यहाँ पर मैंने /t डीलिमिटर लिया है तो वहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ये एक्सेल में. ओपन विद एक्सेल. अब ये सारा मेरा एक में ही आ रहा है, एक ही सेल में, मतलब रो डेटा आ रहा है. तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, डेटा पे जाऊँगी, टेक्स्ट टू कॉलम्स पे जाऊँगी, डीलिमिटर वैल्यू उसमें अदर्स यूज़ करूँगी एंड दैट इज़ /t. टैब स्पेस कैसे देंगे? सेमीकोलन कॉमा स्पेस. लेट्स सी. हाँ, हो गया. ओके, ये इसने स्पेस को ले लिया है. एनीवेज यू नो हाउ टू ट्रांसलेट एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ. चलो इसको अभी हम डीलिमिटर को हटा देते हैं एंड लेट मी शो यू अगेन. थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट. फाइल को ओपन किया एंड क्लासेस, ओपन विथ एक्सेल एंड सी. मेरा जो डेटा है वो एक्सेल फॉर्मेट में भी आ रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ CSV फाइल यूजिंग डिक्शनरीज. That's all for this video. In the next video we will discuss about how to search through a CSV file for records, how to deal with those records in the case you want to modify it, do some changes and all that. Thank you so much.